हेलो फ्रेंड्स। मैं कहानी @ कविता चैनल से आप सबके लिए यह एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है कब जिंदगी अपना रूप बदल दे। जैतनी को अपना घोंसला, अपना घर बहुत प्यारा था। वह बहुत अटैच थी अपने पति से, अपनी फैमिली से, सास ससुर से। उसका दिन शुरू होता सूरज भगवान को जल चढ़ाने से और दिन ख़त्म होता सबको रात में देखकर आने की सब ठीक से सोए हैं कि नहीं, सबको ठीक से नींद आई है, सबने ढका हुआ है। इस तरीके के जो एक आम गृहस्थी वाली औरत के रूटीन होते हैं, वैसा ही जैतनी का भी रूटीन था। जैतनी के घर में सबके बीच में बहुत प्यार और बहुत लगाव था और जैतनी को कभी भी ससुराल को ससुराल की तरह से नहीं मिला। उसे एक मायका से दूसरे मायके में आ गई हो, ऐसे उसका घर था। जब वह शादी होकर आई थी, उसकी सास ने उसे माँ से भी ज़्यादा प्यार दिया, तो उसे कभी पता ही नहीं चला कि सास और माँ में क्या फ़र्क होता है, लोग क्यों सास और माँ में इतना फ़र्क करते हैं। जैतनी कभी नहीं समझ पाई इस बात को। जैतनी का जिंदगी धूप छाँव बनकर आराम से चल रही थी। बेटा कॉलेज पास करके जॉब कर रहा था और बेटी 12th पास करने की तैयारी में थी। और पति एक एमएनसी में जॉब करते थे और बहुत अच्छी इनकम थी उनकी। और पति ऐसे थे कि उसे कभी भी पति से कोई भी शिकायत नहीं हुई और उसने भी कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। इस तरीके से जैतनी के 25 साल का पूरे हो गए हंसी खुशी। उसे कुछ भी पता नहीं चला। जिंदगी अपनी गति से भाग रही थी और उसे कभी पति से, सास से ताने उल्हाने सुनने नहीं पड़े। उसे कभी पियर से क्या सीख कर आई हो यह सुनना नहीं पड़ा। और बेटी बनकर गई थी और बेटी बनकर ही ससुराल में आ गई। उसे देखकर लोग उसकी किस्मत से रश्क करते थे और हमेशा उसे अपनी गृहस्थी में मगन, अपनी दुनिया में मगन, अपनी बच्चों और पति में मगन ही देखा था लोगों ने। तभी उसकी एक स्कूल फ्रेंड ने एक गेट टुगेदर अरेंज किया, जिसमें उसकी 2-3 फ्रेंड्स और स्कूल के कुछ और भी फ्रेंड्स आ रहे थे। तो जैतनी बड़ी खुशी से उस स्कूल के गेट टुगेदर में चली गई। उसमें उसकी फ्रेंड सलोनी, श्वेता और भी कुछ पुरानी फ्रेंड्स आने वाली थी। तब वहाँ जाकर जैतनी ने देखा कि वहाँ पर कुछ मेल फ्रेंड्स भी आए हुए हैं जो श्वेता और सलोनी के फ्रेंड्स थे, जो स्कूल फ्रेंड्स नहीं थे। तो जैतनी को अजीब तो लगा, लेकिन जैतनी उस समय वहाँ पहुँच चुकी थी तो वह कुछ बोली नहीं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था जो होने वाला था। और वहाँ श्वेता और सलोनी ने ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिलाया या किसी और ने पिलाया, पर वह बेहोश नहीं पर मदहोश हो गई और उसे होश नहीं था। उसे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। और उसे इस हालत में किसी एक मेल ने रूम में लेकर चला गया, दूसरे रूम में, और वहाँ पर उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली और उसी के फ़ोन से उसके पति को भेज दी और उनसे उन फ़ोटोज़ को वायरल कर देने की धमकी देकर 5 लाख रुपए मांगे। उसके पति ने सुरक्षित उसकी पत्नी को घर पहुंचाने के लिए कहा और उसके फ्रेंड ने श्वेता के साथ जैतनी को उसके घर पहुंचा दिया और उसके पति ने उन्हें 5 लाख रुपए दे दिए और जैतनी अपने घर आ गई। लेकिन इसके बाद जैतनी की ज़िंदगी एक दिन भी वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। उसके पति ने उसे घर छोड़कर जाने के लिए कहा। तब जैतनी ने बहुत रिक्वेस्ट करी कि जो कुछ हुआ है उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, तो उसे इसकी सज़ा ना दें। पर उसके पति ने उससे और कुछ नहीं कहा और बस घर छोड़कर जाने के लिए कहा। वह और कुछ सुनना ही नहीं चाह रहे थे, वह वहाँ रुके ही नहीं। और उसके पति सुमेर की इस जिद के आगे जैतनी कुछ नहीं कर पाई और वो इतना शर्मनाक हादसे के बाद
अपने पति से बात भी नहीं कर पा रही थी, आंख भी नहीं मिला पा रही थी। कसूरवार न होते हुए भी वह अपने आप में शर्मिंदा महसूस कर रही थी कि आज उसके बड़े बड़े बच्चों के सामने उसे ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरों की ऐसी घटना उसके सामने आ गई और उसे इतना शर्मिंदा होना पड़ रहा है। पर वह कैसे प्रूव करती कि जो कुछ हुआ था उसमें उसकी उसकी कोई गलती नहीं थी। उसके बाद उसकी माँ जैसी सास ने उसे संभाला नहीं और उसे ज़मीन पर शौक से गिर पड़े रहने दिया। और जैतनी की बेटी और बेटा भी उससे बात नहीं कर रहे थे और उसने अपनी फ्रेंड श्वेता से भी कोई बात नहीं की, क्योंकि उसे अब बात करके कोई फ़ायदा नहीं था। श्वेता उससे बीच बीच में मिलने आ रही थी, पर जैतनी की हालत बहुत ही ख़राब थी। वह अपनी फ्रेंड सलोनी से बात करी तो वो बोली कि तुम बच्चों से बात करो, शायद वह सुमेर जीजू को समझा पाएँ। तो जैतनी ने झिझकते हुए बेटे को बताया तो बेटा तो नफ़रत से देख कर चला गया और उसकी आंखों में अपने लिए इतनी नफ़रत देखकर जैतनी बिल्कुल टूट गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक ही दिन में उसकी गृहस्थी टूटने की कगार पर आ गई थी। उसे अपनी गृहस्थी को संभालने या फिर अपनी ज़िंदगी को संभाले, क्या करे, कहाँ जाए, वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने रोते बिलखते हुए अपने आप को गेस्ट रूम में ले गई और वहीं पर रहना शुरू कर दिया। उसके पति ने बीच बीच में कई बार उसे घर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन जैतनी चुपचाप वहीं पर रहती रही। उसकी सास ने और बेटे ने उसे किचन में या घर के दूसरे हिस्सों में भी आने से रोक दिया, जिसकी वजह से जैतनी को कई दिन तक बाहर से खाना मंगाकर ही खाना पड़ा। अब अगर वह दिन में किसी समय भी अपने बेडरूम में आने की भी कोशिश करती तो भी उसे रोक दिया जाता और वह अपने रूम में भी नहीं आ पा रही थी। तब जैतनी ने अपने गेस्ट रूम में ही अपने कपड़े वगैरह बेटी से किसी तरह से रिक्वेस्ट करके मांगे और वहीं पे रहना शुरू कर दिया। और अब कई दिन हो गए थे बाहर का खाना खाते हुए, तो वह अब गेस्ट रूम में ही उसने कुछ ज़रूरी सामान लाकर खाना बनाना शुरू करा। और वह लोग अक्सर उसे घर छोड़कर जाने के लिए भी बीच बीच में कहते रहते, पर वह चुपचाप वहीं रहती रही। उसने अपनी इंग्लिश की क्लासेस लेना शुरू करने का सोचा, क्योंकि खाली बैठे रहने से मन सिर्फ पुरानी बातों पर ही चलता रहता था और अब उसे कुछ भी पुरानी बातों को सॉल्व करने का सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए उसने सोचा कि अपनी जब वह इंग्लिश की लिटरेचर में उसने ऑनर्स किया था, इसलिए उसने इंग्लिश की क्लासेस लेने के लिए ऑनलाइन कई जगह पे पोस्ट कर दिया, जिससे कुछ दिनों में ही उसके पास 3-4 स्टूडेंट्स की क्वेरी आ गई और उसने क्लासेस लेना शुरू कर दिया। अब वह अपने रूम में ही रहती, रूम में ही खाना बनाती और रूम से ही अपनी क्लासेस करती। इस तरीके से जैतनी को रहते हुए 1.5 से 2 महीने हो चुके थे। जैतनी ने अब खाली बैठे बैठे सोचा कि इसी तरीके से खाली क्लासेस करने से कुछ नहीं होगा। ज़िंदगी अब जिस रूप में आ गई है उसी रूप में उसे स्वीकार करना होगा और इस वक्त को, जो वक्त उसके पास अब है, क्योंकि अब इस वक्त ना उसके पास घर के काम, ना बच्चों के काम थे, ना पति के काम थे, जिसमें वह इतने सालों से एक पल भी कभी फ्री नहीं रहती थी। लेकिन अब वह सिर्फ खुद के लिए काम करके खाली बैठी रहती थी, सोचती रहती। तो उसने सोचा कि इस तरीके से सोचते रहने में दिन बिताने से अच्छा है कि वह अपनी अधूरी छोड़ी हुई, जो शादी के बाद उसने अपनी थीसिस को पीएचडी कर रही थी वह इंग्लिश ऑनर्स में, वह उसने बीच में छोड़ दी थी। शादी हो गई और पति और सास ससुर से इतना प्यार मिला कि वह भूल ही गई कि उसकी थीसिस को अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ है। और उसे अब याद आया कि क्यों न इस थीसिस को अब मैं कंप्लीट कर लूँ। और उसने फिर से कॉलेज जाकर अपने
प्रोफेसरों से बात करी और उनसे उनसे बात करके उसने अपनी थीसिस को स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से अपनी थीसिस पर और ऑनलाइन क्लासेस में और घर के कामों में अब वह पूरा दिन बिज़ी रहती। बहुत मन टूटता, तब जाकर धीरे से चुप के अपने बच्चों को एक नज़र देख लेती, और कई बार तो वह भी नहीं देख पाती थी क्योंकि कोई ना कोई उसे देख लेता और उसे झिड़क कर घर छोड़कर जाने के लिए कह देता। तब 6 महीने तक वह अपनी थीसिस पर काम करती रही, और 6 महीने के बाद उसकी थीसिस कंप्लीट हुई क्योंकि 1 साल की थीसिस तो वो पहले कर चुकी थी। तो अब उसने अपनी पेंडिंग थीसिस को कंप्लीट करा, और फिर उसे थीसिस की वजह से अवार्ड मिलने का समय आ गया था। और इसी बीच में उसके ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी 25 से ज़्यादा हो गए थे। अब उसकी इस अवार्ड के बारे में उसके पति ने भी, पेपर में एक छोटी सी न्यूज़ छपी थी जिसे उसके पति ने भी पढ़ लिया था, पर फिर भी उसके पति ने उससे कोई बात नहीं की। इस अवार्ड को लेकर ससुर के पैर छुए उसने, और उसकी बेटी और बेटे ने भी उससे बात करी, जिससे उसे लगा कि चलो थीसिस की वजह से ही सही, आज उसके बच्चों ने उससे ठीक से बात की है। और सास ने भी उसे गले से लगा लिया, और बेटी भी उससे आकर कमरे में आकर मिली और बोली कि पापा को मत बताना कि मैं आपसे आकर मिली हूँ। और कभी कभी बेटी बेटा उसके रूम में भी आ जाते, और उसके साथ कभी बेटी सोने के लिए भी रुक जाती। इस तरीके से अब उसकी ज़िंदगी में ये एक छोटा सा बदलाव आया था। बहुत समय के बाद यह एक बदलाव उसकी लाइफ में आया। इसके बाद वह रेगुलर अपनी क्लासेस करती रही, और घर के काम अभी भी वह खुद ही कर रही थी क्योंकि उससे उसका मन हल्का हो जाता था काम करके, जिसकी वजह से उसे अच्छा लगता था काम करना। अब अवार्ड का दिन आ गया, और अवार्ड लेने के लिए वह पहुंची तो वहां पर सास ससुर और बेटे बेटी को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा, और वह अवार्ड लेकर आ गई। आकर उसने अपने सास ससुर के पैर छुए, और अपनी बेटी बेटे ने भी उसे गले से लगा लिया। अब उसको बड़े बड़े कॉलेजेस से लेक्चर के लिए कॉल्स आने लगे, और उसे बुलाया जाने लगा, और उसे एक एक लेक्चर की काफ़ी अच्छी फ़ीस भी मिलने लगी। इस तरीके से वह अब लेक्चर्स में भी जाने लगी थी और ऑनलाइन क्लासेस भी करने लगी थी। तभी एक दिन इसी तरीके से करते हुए अब उसे 3 साल हो चुके थे। 3 साल में भी उसके पति ने उससे बात नहीं की, और उसे कभी अपने पास आने के लिए भी नहीं कहा। जैतनी इस चीज़ से दुखी तो हो रही थी, लेकिन वह आगे बढ़ने से नहीं रुकी। उसने यह चीज़ सोच ली थी कि आगे बढ़ती रहूँगी, और जब पति चाहेंगे तब साथ में रहना शुरू करूँगी। इस तरीके से उस एक दिन उसने देखा कि उसके पति फर्श पर गिरे हुए हैं। वह अपनी बेटी को देखने के लिए निकली थी, तब उसने देखा कि फर्श पर सुमेर अपनी छाती को पकड़कर तड़प रहे हैं। तब वह रूम में गई और उन्हें संभाला और हाथ का सहारा देकर बेड पर लेटाया और उन्हें पानी दिया। तब उसने देखा कि उनका दर्द कम नहीं हो रहा है, तो वह तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई, और इस तरीके से समय पर हॉस्पिटल पहुंचने से सुमेर का अटैक माइनर अटैक में ही रह गया, और सुमेर जल्दी स्वस्थ होकर घर आ गए। अभी तक उसका बेटा उससे कभी कभार ही बात करता था, और इस तरह से सुमेर ने अब उसे कभी कभी रूम में और किचन में आने के लिए कहा, तो जैतनी ने कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप अपने रूम में चली गई। उसके बाद वह कभी कभार कुछ बनाने के लिए किचन में चली जाती थी, और कभी कभी बेटी के रूम में भी आ जाती थी। जैतनी ने अपने क्लासेस और लेक्चर्स सभी
चालू रखे हुए थे। और एक दिन उसने देखा कि सुमेर दिन में घर पे बैठे हुए हैं। तब उसने बेटी से पूछा, तो बेटी ने कहा कि पापा की जॉब छूट गई है। तब उसने अपनी सास से पैसे लेने के लिए कहा कि अभी कोई भी इनकम नहीं है तो आप मुझसे पैसे ले लीजिए। उसकी सास ने पैसे ले लिए। इस तरह से अब पैसे जब से लेने लगी तो उसकी सास उसके साथ अब फिर से मधुर व्यवहार करने लगी और बातचीत करने लगी। अब उसके पति ने उससे कहा कि तुम रूम में आ सकती हो, पर हमारे रूम अलग ही रहेंगे। और जैतनी बोली कि ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। और वह अब कभी कभी किचन और रूम में आ जाती और अपने कोई सामान ज़रूरत होते तो वह ले जाती। और वह धीरे धीरे चुपचाप से अपने पति के छोटे मोटे काम भी कर जाती थी। इस तरीके से धीरे धीरे उसने घर में पूरा खर्चा देना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसकी कमाई अब बहुत अच्छी हो रही थी और उसके पति की जॉब छूट के अब 6 महीने हो चुके थे। अब एक दिन उसने अपने पति की खांसने की आवाज़ सुनी और वह सुमेर के रूम की तरफ गई। देखा तो सुमेर छाती पकड़कर फिर से बैठे हुए थे। तब उसने सुमेर को तुरंत से उनके ड्रॉर से निकाल कर उनकी हार्ट की पिल दी जो इमरजेंसी में लेनी होती है, और उन्हें लेटा दिया। तो सुमेर ने उसको हाथ पकड़कर रोक लिया और वो इशारे से उसे बैठने के लिए कहा। तब जैतनी चुपचाप बैठ गई। और थोड़ी देर में जब सांस थोड़ी सी नॉर्मल हुई तब उसके पति ने कहा कि मैं तुमसे बहुत दिनों से माफ़ी मांगना चाहता था और मुझे तुम माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करा है। तब जैतनी ने एक पल के लिए अंदर से सोचा कि मना कर दूं और कहूं कि इतने टाइम के बाद आज आपको माफ़ी मांगनी सूझ रही है कि मेरी गलती नहीं थी उसमें। पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि घर गृहस्थी को बिखेरना बहुत आसान होता है पर गृहस्थी को समेटना बहुत मुश्किल होता है। 1 साल से ज़्यादा हो चुका था उसे अकेले कमरे में रहते हुए, और एक गुस्से की बात से वह और अकेला नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, चुप रह गई। तब उसने अपने पति से कहा कि ठीक है, मैं ज़रूर आपके पास वापस आऊँगी, लेकिन एक मेरी शर्त है। तब उसके पति ने सोचा कि पता नहीं क्या शर्त रखने वाली है जैतनी। पर जैतनी ने कहा कि आप दोबारा कभी किसी भी घटना से मुझ पर शक नहीं करेंगे। तो उसके पति ने कहा कि बिल्कुल मैं नहीं शक करूँगा, मैं अभी पहली बार में ही शक करके बहुत पछता रहा हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। और अपने पापा मम्मी को साथ देखकर उसके बच्चे भी बहुत खुश हुए। और इस तरीके से एक हादसा जिसने जैतनी को ये सिखा दिया कि ज़िंदगी कभी भी किसी भी रूप में मुड़ सकती है। ज़िंदगी को हम एक ही नज़र से देखना ना देखें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। अच्छी तरह से बिल्कुल निश्चिंत ज़िंदगी जीते जीते जैतनी ने वो सब देख लिया जो कुछ एक औरत कभी देखना नहीं चाहती है। थैंक यू फ्रेंड्स।